जेल में गोलियां गोलियां गोलियों गोलियां बिकती हैं। एडनॉक की गोलियां करके हैं, एडनॉक की गोलियां हैं, जर्दे की पुड़ी है, बीड़ी का बंडल होता है। ये सब चीज़ें जेल में या तो फेंका लगता है या तो फिर जो वहाँ पे संतरी हैं उनके थ्रू, या तो फिर जो वहाँ अंदर कैदी हैं जो काम करने जाते हैं बाहर। फेंका किसको कहते हैं? जिसमें सामान डाल के उसमें जर्दे की पुड़ी होगी या फिर गोलियां होगी या फिर मोबाइल फ़ोन हो गए, वो एक बॉल की तरह बना लेंगे। जेल के गेट की बाउंड्री के बाहर से रात बिरात या फिर वो अंदर फेंकते हैं। वो एक निशान दे देते हैं कि भाई इस और इस पेड़ के बीच में अगर फेंकोगे तो ये हमारे साथ हमारे पास आएगा सामान। उसके अंदर जो वो पंजे वाले हो गए जो ये काम करते हैं, अब इनमें क्या होता है, इनको मैसेज भी लग जाता है कि मेरा आज सामान आने वाला है, मेरे इतने टाइम पे जब कोई बंदा मुझे फेंका लगा देगा, तुम ऐसा करना और सामान ले आना। तो वो पंजे वाले जो होते हैं वो इनकी मेन भूमिका ये होती है कि यही वो चीज़ करते हैं कि वो अंदर सामान लेके आते हैं या फिर वहाँ कहीं छुपा देते हैं बाहर, और धीरे धीरे थोड़ी मात्रा में इसको अपने क्या करते हैं गुप्तांग में जो कि चढ़ा के, एक तरह से कह सकते हैं हम इसको, चढ़ा के फिर डोडी गेट से, जो गेट है मेन गेट, उस गेट से एंट्री बाहर निकालते हैं पूरी चेकिंग क्रॉस करा के। संतरी जितने जो अंदर वार्डर लगे हुए हैं या फिर जो एक आईसी होता है, आईसी जो पक्के मुलाजम हैं, उनको कहते हैं कि भाई ये इनको इतने पैसे पेटीएम कराओ, गूगल कराओ, ये आपको ये सामान अवेलेबल करा देंगे। चिट्टे के जो नशा करने वाले जो कैदी हैं, जो चिट्टे के केस में हैं या फिर चिट्टे में जो अंदर तड़प रहे हैं, उनका एक अलग, लोगों ने जो पुराने गैंगस्टर टाइप के लोग हैं उन्होंने भी बिजनेस बनाया हुआ है। उन्होंने क्या बिजनेस बनाया हुआ है, जो बाहर एडनॉक की गोली, चिट्टा जो छुड़ाने की जो गोलियां हैं, नशे छोड़ने की जो गोलियां, वो भी अंदर एक जेल में एक नशा है। बाहर वो गोलियां 380 रुपये की आपको 10 गोलियां मिल जाएंगी, अंदर वो गोली 2500 से लेके 3000 रुपये तक की आपको पड़ेंगी 10 गोलियां। जिस टाइम वो बंदी वाला टाइम होता है उस टाइम पे ही ये फ़ोन यूज़ होते हैं, क्योंकि उस वक्त सब बंद अंदर बंद होते हैं और बाहर कोई निकलता नहीं, और मैक्सिमम रात के टाइम पे। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲੇ, ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟੈਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਨਾਬ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੋਥੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? जेल में लोग क्या करते हैं, जेल में गोलियां बिकती हैं। एडनॉक की गोलियां करके हैं, एडनॉक की गोलियां हैं, जर्दे की पुड़ी है, बीड़ी का बंडल होता है। ये सब चीज़ें जेल में या तो फेंका लगता है या तो फिर जो वहाँ पे संतरी हैं उनके थ्रू, या तो फिर जो वहाँ अंदर कैदी हैं जो काम करने जाते हैं बाहर, क्योंकि कुछ 24-25 कैदी होते हैं जिनको बाहर की ड्यूटी लगा दी जाती है। जैसे कि वो बाहर खेतीबाड़ी करते हैं, उनको जेल से बाहर स्पेशल पैरों में कड़ा डाल के, गोल तरह का एक कड़ा होता है, वो डाल के उनको डोडी जो गेट होता है उस गेट से बाहर निकालते हैं। उस गेट से बाहर निकालने के बाद जब वो बाहर जाते हैं तो जो जेल में फेंका लगता है, फेंका कैसे लगता है, जैसे कि फेंका किसको कहते हैं? फेंका जैसे कि एक बॉल सी होगी, बॉल को दोनों तरफ से एक ब्राउन कलर की टेप होती है, उस टेप को लगा के उसको अंदर जर्दा या फिर फ़ोन या फिर एक बॉल की तरह बना लेंगे, बॉल जैसे एक बॉल होती है, उसमें सामान डाल के मैं एक बॉल की शक्ल से बना लेते हैं, जिसमें सामान डाल के उसमें जर्दे की पुड़ी होगी या फिर गोलियां होगी या फिर मोबाइल फ़ोन हो गए, वो एक बॉल की तरह बना लेंगे। और उस बॉल को ही जैसे कि जिसने फेंकना होता है वो क्या करता है कि जो जेल के गेट्स हैं, जेल के गेट से बाहर, भाई जेल की बाउंड्री से बाहर की बात कर रहे हो? हाँ, जेल के गेट की बाउंड्री के बाहर से रात बिरात या फिर वो अंदर फेंकते हैं। वो एक निशान दे देते हैं कि भाई इस और इस पेड़ के बीच
के बीच में अगर फेंकोगे तो ये हमारे साथ हमारे पास आएगा सामान डायरेक्ट। तो ये इस तरह से वो अंदर जो नहीं, उसके बाद चलो वो जेल की बाउंड्री से अंदर चला गया, अब वहाँ से अंदर लेके जाना, मेन जेल में लेके जाना, क्योंकि वहाँ कहते दरवाज़ा है जहाँ चेकिंग होती है, उसके अंदर कैदी हैं, तो वहाँ तक कैसे जाता है? चलो मैं फेंका तो मैं समझ गया आपकी बात, अभी जेल की बाउंड्री से अंदर आ गया, अब उससे भी अंदर कैसे लेके जाते हैं? उसके अंदर जो वो पंजे वाले हो गए जो ये काम करते हैं, अब इनमें क्या होता है, इनको मैसेज भी लग जाता है कि मेरा आज सामान आने वाला है, मेरे इतने टाइम पे अब कोई बंदा मुझे फेंका लगा देगा, तुम ऐसा करना और सामान ले आना। तो वो पंजे वाले जो होते हैं वो इनकी मेन भूमिका ये होती है कि यही वो चीज़ करते हैं कि वो अंदर सामान लेके आते हैं या फिर वहाँ कहीं छुपा देते हैं बाहर, और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको अपने क्या करते हैं गुप्तांग में जो कि चढ़ा के, एक तरह से कह सकते हैं हम, इसको चढ़ा के फिर डोडी गेट से, जो गेट है मेन गेट, उस गेट से एंट्री बाहर निकालते हैं पूरी चेकिंग क्रॉस करा के। तो यार मोबाइल फ़ोन तो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा मोबाइल फ़ोन कैसे गुप्तांग में कैसे चढ़ाया जा सकता है? मोबाइल फ़ोन्स तो मैंने नहीं देखे, जहाँ तक जितने दिन में रहा मैंने मोबाइल फ़ोन देखे हैं लोगों के पास यूज़ करते हुए, वो काफ़ी छोटे चाइनीज़ टाइप के फ़ोन चले हुए जो बिल्कुल 2 उंगल के बराबर के जितने होते हैं। अच्छा, बहुत छोटे वाले मोबाइल फ़ोन। हाँ, 1208 हो गए या सिंपल फ़ोन, वो भी अंदर एक तरह से कहते हैं कि 15,000 से 20,000 रुपये आप दो तो आपको फ़ोन भी मिल जाएगा। मतलब उसका रेट है? 15,000 रुपये 20,000 किसको देने हैं? 15-20 हज़ार किसको देने कि संतरी जितने जो अंदर वार्डर लगे हुए हैं, या फिर जो एक आईसी होता है, आईसी जो जिनकी जो पक्के मुलाजम हैं, हाँ। उनको कहते हैं कि भाई इनको इतने पैसे पेटीएम कराओ, गूगल कराओ, ये आपको ये सामान अवेलेबल करा देंगे। अच्छा, पहले मोबाइल फ़ोन वो देते हैं, फिर पकड़ते क्यों हैं? वही तो सवाल है कि पकड़ते क्यों। मैंने फिर इतने दिनों दौरान देखा मैंने कि कई लोगों के पास मोबाइल फ़ोन भी पकड़े गए, तो उनको अलग से मारा पीटा भी गया। उनको फिर एक अलग से 20 चक्की जिसका नाम दिया गया है, 20 चक्की एक अलग बैरक है, उसमें कहते हैं उसमें बंद कर देते हैं, उसको खोलते नहीं हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन या फिर नशा ऐसा कुछ उनके पास बरामद होता है। अच्छा, मैंने जेल में एक चीज़ और देखी कि जेल में जो चिट्टे के जो नशा करने वाले जो कैदी हैं, जो चिट्टे के केस में हैं या फिर चिट्टे में जो अंदर तड़प रहे हैं, उनका एक अलग, लोगों ने जो पुराने गैंगस्टर टाइप के लोग हैं उन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है। उन्होंने क्या बिजनेस बनाया हुआ है, जो बाहर एडनॉक की गोली, चिट्टा जो छुड़ाने की जो गोलियां हैं, नशे छोड़ने की जो गोलियां, वो भी अंदर एक जेल में एक नशा है। बाहर वो गोलियां 380 रुपये की आपको 10 गोलियां मिल जाएंगी, अंदर वो गोली 2500 से लेके 3,000 रुपये तक की आपको पड़ेंगी 10 गोलियां। 2500 से 3,000 की 10 गोलियां, मतलब कि 300 रुपए की एक गोली। 300 रुपये की एक गोली, टोटल 3,000 रुपये के हिसाब से। तो वो जो चिट्टा पीते हैं वो क्या वो डेली की गोली लेते हैं? डेली वो क्या करते हैं, फिर वो उसको चिट्टे की तरह यूज़ करते हैं उस गोली को। वो क्या करते हैं, उसको जैसे स्निप करते हैं, भाई पीस लेते हैं, पाउडर पीस, बना हाँ, लेते जैसे चिट्टा जैसे आमतौर पर हमने देखा चिट्टा जैसे यूज़ किया जाता है, सेम बिल्कुल उसको चिट्टे की तरह लेते हैं उस एडनॉक गोली को यूज़ करने के लिए। और मैंने मैक्सिमम देखा कि बाथरूम में, खुद देख के हैरान रह गया कि बाथरूम में लोग आग कैसे, जेल प्रशासन भी जानता है कि ये लोग आग किस तरह जला रहे हैं। क्या होता है, बाथरूम में एक एडजस्ट फैन लगा हुआ है, लोग इसको शॉर्ट मारते हैं, एग्जॉस्ट फैन को। एडजस्ट फैन मैं शॉर्ट का मतलब ये है अभी दो तारें आपस में वो करते हैं। टच करते हैं, 2 तारे आपस में टच करेंगे, फिर उसमें एक रुई लेंगे, रुई से वो आग जलाएंगे। रुई कहाँ से आई? रुई एक कैंटीन है, कैंटीन पे ईयर बैग्स एक कानों में होते हैं जो मारने वाले ईयर बैग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ईयर बैग्स ले लेते हैं, उनकी रुई निकाल कर उसको उस कागज़ में, अखबार में लपेट के फिर शॉट मार के फिर आग जलाते हैं। हाँ। ये मैंने देखा जेल में कि, और आमतौर पर फ़ोन भी ज़्यादातर फ़ोन जैसे कि कहाँ चार्ज होते हैं, फ़ोन भी ऐसी जगहों पे चार्ज होते हैं मैक्सिमम, एडजस्ट फैन हो गए या फिर ऐसी जगहों पे फ़ोन चार्ज होते हैं टोटली। ये पूरा जेल महकमा जानता है कि ये फ़ोन चल रहे हैं, इस बैरिक में नशा आ रहा है। फ़ोन किस टाइम चलाते हैं? मतलब कि देखो 24 घंटे तो फ़ोन चल नहीं सकता। जैसे मेरे पास फ़ोन आ गया, मैं जेल में बंद हूँ, तो उसका कोई टाइम होता होगा जिस टाइम कोई और बंदा सुन ना सके? क्या टाइमिंग रहता है उस टाइम, और कहाँ जाके वो फ़ोन कॉल करते हैं? वो इसकी टाइमिंग मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे के बाद जब बंदी बंद हो जाती है बैरिक, मतलब बैरक का एक टाइम टेबल है, सवेरे मतलब 7 बजे आपको खोल देंगे, 7 बजे आपको निकाल देंगे, गिनती होगी सवेरे कि हाँ भाई 112 113 बंदे जितने भी बंदे हैं, सवेरे एक टाइम छोड़ दिए। उसके बाद 12 बजे तक घूम लो अपना जो भी करना है, उसके बाद 12 से 3 फिर बंद कर देते हैं। तो जिस टाइम वो बंदी वाला टाइम होता है उस टाइम पे ही ये फ़ोन यूज़ होते हैं, क्योंकि उस वक्त सब बंद अंदर बंद होते हैं और बाहर कोई निकलता नहीं, और मैक्सिमम रात के टाइम पे, मतलब तो आवाज़ दूसरों कैदियों को भी तो सुनाई देती होगी। मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो दूसरों को भी पता चलता होगा विदिन ये बात कर रहा है। वो फ़ोन जो है वो फ़ोन लैटरिन में बैठ के यूज़ होता है, लैटरिन में बैठा होता है बंदा जो जिसने बात करनी होती है, और उसकी निगरानी के लिए 2 बंदे इधर उधर होते हैं ताकि वो देखते हैं कि कौन
फ़ोन पे बात कर रहा, बाकायदा बिजनेस है फ़ोन चलाने का। वो कैसे? जैसे कि जेल में जैसे कि बहुत से ऐसे लोग भी बंद हैं जो 420 या फिर बड़े बड़े स्कैंडल में फंसे हैं, उनकी करोड़ों रुपए की ठगी करी हुई है। उन्होंने बाकायदा जो जेल में एक नामी बंदा होता है उसने पेटीएम कराया होता है कि भाई ये मेरे घर पे इतना पेटीएम करा दो या फिर गूगल पे कर दो, 20,000 रुपये मुझे मान लो महीने का दे दो, मैं आपकी रोज़ आधा घंटे आपकी आपकी फैमिली से बात कराऊंगा। जिस तरह वो एसटीडी पीसीओ चलते हैं, हाँ, वहाँ भी एसटीडी पीसीओ, मतलब जेल के अंदर एसटीडी पीसीओ बिल्कुल, जेल के अंदर कैदियों ने बना रखे हैं। कैदियों ने, हवालातियों ने, इन लोगों ने बना रखे हैं बाकायदा। मतलब 15,000 20,000 रुपये इनको पेटीएम करा दो या आपको इनका रिस्क है, सब कुछ चार्ज वगैरह करने का, फ़ोन ये सब इनका रिस्क है, ये चलाएंगे। अब जिस ये सारा कुछ इनके ऊपर डिपेंड है, उन्होंने सिर्फ बात करनी है फ़ोन पे बस, और फ़ोन करके फ़ोन वापस पकड़ा देना है, ये है। और तलाशी होती है, जब कभी भी तलाशी आ गई, जैसे जिसे कि तलाशी कहते हैं, तलाशी के टाइम पे बता के नहीं आती कि तलाशी कब आने, पर ऐसे कुछ लोग हैं जो पहले ही इनको इंटीमेट कर देते हैं कि भाई आज तलाशी आनी है, तो आज अपना जो सामान वगैरह है सब छिपा लेना। तो कहाँ छिपाते हैं जिस टाइम तलाशी आती है? ये छिपाने की बहुत सी जगह, बाहर पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, मिट्टी है, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, मिट्टी है गेट की मिट्टियों में दबा देते हैं, किसी को पता नहीं लगता कि इन्होंने कहाँ छिपा दिए। पेड़ है, पेड़ों के ऊपर छिपा देते हैं, मतलब जेल महकमे को भी नहीं पता लगता कि इन्होंने कहाँ छुपा रखे हैं फ़ोन। भाई अपन ये कह सकते हैं भी जेल के कर्मचारी मिले हुए हैं, उनको सारी बातें पता है। जेल के कर्मचारियों को सारी बातें पता है, वो खुद कहते हैं कि चढ़ा के लेके आ रहे हैं, ये बड़ी गड्डी, ये छोटी गड्डी, ये छोटा टेम्पू, ये नहीं, छोटा टेम्पू ये किस किस के नाम है? बड़ी गड्डी, छोटे? ये जो लोग गुप्त जो बंदे अपने गुप्तांग में जैसे कि 2-4 पुड़िया ज़्यादा जर्दे की, जैसे अच्छा, उनके नाम है? उनके नाम है, उनके नाम, उनको कहते हैं ये ट्रक है, ये अच्छा, ट्रक है, ये बड़ा ज़्यादा माल ले आता है। ज़्यादा माल ले आता है, या भी छोटा है, ये एक जर्दे की एक ही पुड़ी ला सकता है, ये इस तरह के नाम दिए हुए हैं कैदियों को। कैदी है, हवालातियों के। जैसे कि जो हवालाती हैं जिनकी पेशियाँ लगती हैं, 43 कोर्ट में लेके आते हैं, तो यहाँ भी खेल होता है, यहाँ भी कुछ लोग होते हैं, यहाँ से भी सामान जाता है अंदर, यहाँ से भी जो हवालाती आते हैं यहाँ कोर्ट में, 43 कोर्ट में, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी फिर भी वहाँ पे जो क्या कहते हैं कि ये सामान इनको मिल जाता है किसी ना किसी तरीके से, और इससे ये बख्शी खाने ले जाते हैं, और बख्शी खाने के बाद ये कुछ ना कुछ घोल मोल करके कई, जैसे कि एक जेल में मैंने 8 नंबर बैरिक का नाम बता रहा हूँ, उसमें एक कैदी है, उसकी पाँव कटे हुए हैं उसके, तो नकली पैर लगे हुए हैं, तो नकली पैर में डाल के वो सारा कुछ बीड़ी का बंडल या फिर ये सब चीज़ें, मोबाइल्स, ये सब उसमें डाल के लेके अंदर जेल के अंदर इस तरह जाता है सामान। अच्छा, जेल में जैसे आपने कहा भी एक तो वो चिट्टे के लिए नशे की गोली यूज़ करते हैं, और क्या क्या आइटम है जो जेल की? जैसे आपने कहा बीड़ी भी है, आपने जर्दा भी कहा, जर्दा, इसके अलावा भी कोई चीज़ है? और बीड़ी का क्या रेट है, जर्दे का क्या रेट है? बीड़ी का रेट, अगर आपको एक बीड़ी अगर लेनी है तो मैक्सिमम 500 रुपये की आपको एक बीड़ी, एक बीड़ी जेल में 500 रुपये की? जेल में एक बीड़ी 500 रुपये की आपको मिलेगी। अगर आप पैसा खर्चोगे तो 500 रुपये आप कैश दे सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो, 500 रुपये में आपको बीड़ी नहीं, मिलेगी। लोगों के पास कैश तो कहाँ से आया? कैदी हैं, उनके पास क्या? बहुत से कैदी जो अंडर ट्रायल, जो हवालाती, जो पेशियों पे से आते हैं, ये 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के नोट अपने कपड़ों में छिपा के, पैंटों में, ये अंदर तक ले जाते हैं। कैश भी चलता है अंदर, अंदर कैश भी चलता है? हाँ, जिनको कैश में देना है वो कैश में भी ले सकते हैं, हाँ। और जिनको पेटीएम कराना है वो बाय पेटीएम होता है, फ़ोन करते हैं, जैसे मैंने आपसे सामान लेना है, जैसे मैंने गोलियां लेनी है, मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, चिट्टा करता था, और मुझे अंदर मुझे तोड़ लग रही है, मैं तड़प रहा हूँ, तो मुझे वो हफ्ता 10 दिन तो डिस्पेंसरी वाले गोली देंगे ताकि नींद आ जाए इसको, ताकि कोई रात भर सो जाए आराम से, या इंजेक्शन लगा देंगे। लेकिन वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर उसको गोलियों की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो क्या करता है कि एक एडनोक गोली जो होती है, एडनोक होगी, मॉर्फिन होगी, ये गोलियां भी अंदर फेंके के द्वारा जाई जाती हैं। जैसे फेंका लगता है, बंदा जिसने फेंका लगवाना है उसने मैसेज दे देता है कि मुझे इस जगह पे फेंका लगाना चाहिए, इतने टाइम पे लगाना, इतने टाइम बंदी खुली होगी, वो मैसेज लग जाता है। जो फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन से सारी लोकेशन बता देते हैं कि इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे ये करना, तो इस तरफ फेंका लगता है। तो फेंका लगता है तो उसी टाइम पे ये बहुत से ऐसे बहाने बना के फेंके को फिर उसमें से निकालते हैं, सामान निकालते हैं, उसमें चिट्टा भी हो सकता है, उसमें अफीम भी हो सकती है, उसमें मोबाइल भी, फ़ोन भी हो सकते हैं, उसमें जर्दे की पुड़ी भी होती है, उसमें बहुत कुछ होता है। अच्छा, जैसे आपने कहा बीड़ी जो है 500 रुपये की बिकती है, ऐसी जर्दा कितने का बिकता है? जर्दा 2000 2500 रुपये, 2 उंगल कहते हैं 1500 रुपये, 2 उंगल इसलिए मतलब 2 उंगल नाप के 1500 रुपये, अगर आपको 3 उंगल लेनी है तो 2500 रुपये, 2500 रुपये मैक्स। अच्छा, चल मैं एक चीज़ और है, जैसे ये बीड़ी का बंडल हो गया, जर्दा हो गया, गोलियां होगी, जब ये चढ़ा के गुप्तांग में डाल के लेके आते हैं तो वो ख़राब भी तो हो जाता होगा, तो उसको कैसे करते हैं? ये वो यूज़ कैसे होता है जो चीज़ ख़राब होगी? उसकी पैकिंग इस तरीके से करते हैं, मतलब उसको 2 पन्नियों में, 3 पन्नियों में ऐसा कर देते हैं कि वो मतलब वो बिल्कुल सेफ रहता है अंदर। वो जिसने जो चढ़ाया होता है वो अंदर जाएगा, लैटरिन में, बाथरूम में निकालेगा उसको, फिर उसको खुद ही वो खोलेगा, उसके बाद वो साफ करके जो अंदर जिसने मंगवाई है वो उसको देगा।
अच्छा, साफ करके देगा वो, साफ ऐसा करके प्योर बना के? क्योंकि वो खुद नशे का आदी है, वो खुद गोलियां कर रहा है। क्योंकि मैक्सिमम ये देखे मैंने कि खुद वो नशे के लिए, वो खुद नशे की तोड़ में मरने वाले बंदे हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं। अच्छा, बहुत से बंदे तो ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है। मैं ये तो आपने कहानी सुनाई वो पैसे वाले लोगों की, पैसे वाले कैदियों की, या फिर जो पावरफुल लोग हैं। बहुत से ऐसे कैदी भी हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है ना, वो पावरफुल है, आम आदमी है, वो कैदी बन गए हैं, किसी ना किसी क्राइम में अंदर चले गए हैं। उनको जब तोड़ होती है वो कैसे पूरा करते हैं? वो दूसरों की मालिश करते हैं, जो बैरिक में या फिर क्या उसमें हवालात में जो नामी होता है उसकी मालिश करते थे कि वो चलो एक जर्दे को चुंडी कहते हैं, कहते एक चुंडी लगवा देगा, एक चुंडी अच्छा, लगवा देगा। भाई एक चुंडी के लिए फिर वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, फिर वो जैसा कहता है वैसे है। उसकी मालिश करनी, उसकी फिर सर दबाना, उसका पूरी सेवा करनी कि मतलब वो दे देगा इसको एक चुंडी। ये चीज़ देखी मैंने। तो अंदर मुझे ये भी पता लगा अंदर सेक्स भी चलता है, वो क्या है? सेक्स एक तरह का कुछ नहीं, सेक्स तो एक बस एक कहते हैं कि दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि 112 लोग हैं इनके माइंड में क्या किसको क्या टेंशन है, इस करके ये मेडिसिन देते हैं। कहते हैं कि मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से इनकी उत्तेजना शांत रहे, इनको उत्तेजना ना हो, इस करके ऐसे कोई मेडिसिन देते हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ गलत ना करें। तो इस करके मैंने तो, मुझे नहीं इसके बारे में हालांकि कंफर्म कि ये मेडिसिन वाला है कि नहीं है, लेकिन मुझे तो इतना ही जिद में रहा, मुझे इतने लोगों ने बताया कि इसके अंदर मेडिसिन देते हैं रोटी में, ताकि किसी के दूसरे दूसरे के साथ कोई गलत हरकत ना करे। अच्छा, पीछे से आपने कहा भी, जैसे एक बताया था भी एक कैदी को बहुत बुरी तरह पीटा गया क्योंकि उसने ये कह दिया था, उससे मोबाइल मिला तो उसने कह दिया भी ये मोबाइल आप ही देते हो। तो वो क्या घटना थी? वो घटना एक्चुअली ये थी कि मैच था वहाँ पे, अभी पीछे कोई खेल प्रतियोगिता हुई थी जेल के अंदर, तो उसको बुलाया, उससे पूछा गया भाई फ़ोन पकड़े गए, तूने फ़ोन में देखा है फेंका लगा है, तेरी वीडियो आ रही है कैमरे में। तो उसने भी बोला कि भाई फ़ोन तो आप ही जैसे लोग ला के देते हो। तो जो उसने ये बात किसको कही? वहाँ पे जो मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट से जो नीचे कोई खतरी सर करके थे, उन्होंने को बोला, उन्होंने फिर उसको फिर मारा और फिर उसको फिर भाई हमारा नाम क्यों ले रहा है? हाँ, मतलब उसने ये कह दिया कि ला के तो आपके ही मुलाजिम दे रहे हैं हाँ, फ़ोन, हम तो ला नहीं रहे हैं इतना बड़ा। हम इतने बड़े फोन जेल में कैसे आ रहे हैं? आपके मुलाजिमों की मिली भगत से ही आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया कि फिर उसको फिर मारा, फिर उसको चोट चाट लगी, सर फट गया, उसको ऊपर से फिर 20 चक्की पैक कर दिया। 20 चक्के में काफ़ी दिन तक, पता नहीं अब तो होगा कि नहीं होगा, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अच्छा, ये जो आप कौन सी जेल में बंद रहे हो? चंडीगढ़ मॉडल जेल 45। ये घटना सारी बुड़ाल जेल की, बड़ेल जेल की, चंडीगढ़ की? चंडीगढ़ बड़ेल जेल की। ये देखो मतलब कि कितनी ਵੱਡੀ ਗੱਲ है। बुड़ैल जेल बड़ी मॉडर्न जेल है और हाईटेक जेल है जिथे परिंदा भी पड़ नहीं मार सकता। ये जेल च कई मतलब कि बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ है वो भी इस जेल च बंद है। और तुसी देखो इस जेल का हाल की है। जेल विच नशा भी पहुँच रहा, मोबाइल फोन भी पहुँच रहा और कर्मचारियों की मिली भगत नाल पहुँच रहा और ता भी किसी तरह का कोई। अच्छा, जो जिदा हुण इस कैदी ने बोलिया तो उसका ये हाल करता, इसका मतलब तो फिर कोई विरोध करता ही नहीं होना, बोलता ही नहीं होना। विरोध करके जेल में तो एक अलग से अफसरशाही है, वहाँ तो सवाल ही नहीं होता विरोध करने का, क्योंकि आप जेल में हो तो जेल के रूल रेगुलेशन से चल सकते हो, वहाँ विरोध नहीं कर सकते। जेल का नियम ये है वहाँ पर। अच्छा, जो ये कर्मचारी है, जेल कर्मचारी, इसका मतलब तो बड़ा मोटा पैसा ये इकट्ठा करते होंगे कैदियों से। अब इसी करके पीछे ये हुआ था कि चंडीगढ़ मॉडल जेल में बीड़ी सिगरेट ये सब अलाउ कर दिया जाएगा, कि मतलब अभी ताकि ये लोग ऐसे ना करके लाएं, क्योंकि गुप्तांग में लेके आने की वजह से कई बार कैदियों की जान पे भी बनाई है। वो क्यों? वो कई बार फंस गई, वो उन्होंने चढ़ा ली लेकिन फंस गई, वो पेट के अंदर ही रह गई, उस करके वो परेशान हो गए। तो इस करके पीछे ये अलाउ किया था कि जेल में अभी ये सब चीज़ें अलाउ कर देंगे ताकि ऐसी कोई दोबारा घटना ना हो। वो फिर फाइल रुक गई, फिर उसके बाद फिर भी जो लोग लाने वाले हैं वो ला ही रहे हैं, फेंका लग ही रहा है। पीछे भी फ़ोन पकड़े गए थे, आपने बाहर खबर पड़ी होगी कि इतने फ़ोन पकड़े गए, 4 फ़ोन, और ऐसे फेंका लगा, वो भी उस वक्त भी 4-5 फेंके लगे। तो ऐसे ये फेंका लगता है और कई बार फेंका लगता है तो जो ये पंजे वाले हैं ये फिर मुलाजिम हैं, ये मतलब 3 लोगों, यही नहीं लोगों से मिलजुल के सारा सामान अंदर आता है। अच्छा, चलो नशा हो गया और मोबाइल फोन हो गया, होर भी चीज़ आती है, कोई होर भी चीज़ अंदर चलती है, बिकती है, सेल होंगी है या किस दी वैल्यू मुल लगता है? बाकी सब तो वैसे नॉर्मल कैंटीन पे खाना है, कैंटीन पे सब्जी अगर लोगे तो आप उसको पैसे देने पड़ेंगे। बाकी हर चीज़ का बस ये जो नशा है और जो फ़ोन है, ये चीज़ है ज़्यादातर जेल में। मैंने ये चीज़ देखी कि मतलब हर एक बैरक में फ़ोन है, हर एक बैरक में फोन है। बैरक में फ़ोन है। मैं आपको मतलब 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, हर बैरक में फ़ोन है। मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितनी भी बैरकें हैं, हर बैरक में फ़ोन है और बेधड़क चला रहे हैं लोग।
और नशा जो मेन बात में नशा जो बंदे जेल में जाते सोचते हैं नशा छूट जाएगा, वो जेल के अंदर तो मैं देख के चिट्टा लोग लगा रहे हैं, चिट्टा पी रहे हैं। मतलब लैटरिन के अंदर मैंने ये खुद देख के दंग गया कि मतलब इनको चिट्टा कहाँ से मिल गया पीने के लिए। मैं खुद शौक पड़ गया कि मतलब चिट्टा पी रहे हैं। और जो पत्ती होती है चाय पत्ती और जो जर्दा होता है, ये जर्दा चाय पत्ती, ये कागज़ लेंगे, कागज़ को चिपकाएंगे चावलों से और उसको फिर बनाएंगे। उसका एक नाम दिया गया है चुल्ड कहते हैं उसको, कहते हैं चुल्ड, ये चुल्ड है। और फिर उसको फिर शॉट मारेंगे और शॉट मार के फिर कई बार दिया रख लेते हैं, कई बार फिर माचिस जला लें, माचिस कह रहा हूँ, आग जला लेंगे। अगरबत्ती खास करके अगरबत्ती जो लंबी वाली अगरबत्ती होती है वो जला लेंगे, जला के रख लेंगे ताकि रात को दोबारा कभी शॉट ना मारना पड़े। तो कई बार शॉट मारने से सारी लाइटें भी बंद हो जाती है, तो इस करके जो संतरी होता है वो कई बार उसको पता लग जाता है कि इन्होंने शॉट मारा है, तो इस करके अगरबत्ती जला के रख लेंगे एडवांस में कि रात भर अगरबत्ती जलती रहेगी, अपना पियेंगे जलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अभी दिए की बात की, दिए के लिए तेल कहाँ से आया? दिए के लिए जो कैंटीन में मिलता है सरसों का तेल, अच्छा, उसी को यूज़ करते हैं? उसी को यूज़ करते हैं। जो मैंने ईयर बैग्स बताए थे, ईयर बैग्स को ही दिए चम्मच पे रख के और उसको फिर दिया जला लेंगे, दिए की तरह एक बना लेंगे। उस पर दिए अगर चम्मच को दिए की तरह शक्ल दे देंगे। और फिर उसके साथ लाइन लगाते हैं, जैसे चिट्टे में आप तुमने देखा वो चिट्टा जैसे पीते हैं, उस तरीके का चिट्टा पियेंगे। मैं खुद दंग हो गया कि मतलब ये कैसे कर सकते हैं। तड़का लगा रहे हैं, तड़का भी लग जाता है कई बार। तड़का क्या होता है? तड़का जैसे कि जो तो एक तो गवर्नमेंट जो खाना दे रही है दाल, वो तो ठीक है। एक होता है कि अंदर जब बंदी हो जाती है, बंद कर दिया आपको, बाहर से ताला लगा दिया गिनती करके, उसके बाद क्या करेंगे, लैटरिन जो है, लैटरिन में 2 बाल्टियाँ रखेंगे। ये अंदर की जो बनियाइन होती है, जो अंदर हाफ बनियाइन पहनते हैं, इसको एक दिए की तरह इकट्ठा कर लेंगे और इसको पूरा सरसों के तेल में भिगो लेंगे और उसके बाद इसको शॉट मार के इसको दिए की तरह जला लेंगे बनियाइन को। और उसके ऊपर जो थाली होती है, थाली में प्याज मिर्च और ये सब रखा और उसको ऊपर रख के तड़का लगा के, एंड जैसे दाल को तड़का लगा लिया उसके ऊपर लैटरिन के अंदर। ये चीज़ें भी देखने को मिली मुझे जेल के अंदर। बहुत बुरा हाल है, आप कह सकते हो आपके, बहुत बुरा हाल है जेल का। जेल ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹਾਈਟੈਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਮੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी च अणबण, जादू टोना, मनमोहनी, वशीकरण करवाओ या तुड़वाओ। सोतन दुश्मन तो छुटकारा सदा ले। रुस्से नूं मनाउणा, प्यार, मोहब्बत। संपर्क करो 9958635478।